हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2। तो 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को करनी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इंग्लिश में इसके कहाँ हैं, सो हाउ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये पाइथागोरस एक वैज्ञानिक नाम है। ये एक वैज्ञानिक थे, कहा जाए तो गणितज्ञ थे। उन्होंने इसको ड्राइव किया। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ये एक त्रिभुज है, तो ये 90 एंगल है। ये हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, ये बेस आधार, और ये लंब। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है h इज इक्वल टू √ v का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। हिंदी में कहा जाए, कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। रिप्रेजेंट करना √5 को, संख्या रेखा पर करनी 5 को हमको प्रदर्शित करना है। तो इसको कैसे किया जाए सॉल्व? तो एक चीज जो 1 चीज है, या तो लंब या बेस, इसको हमें 1 मानना पड़ेगा और सेकंड को 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बेस को 2 रख सकते हैं और लंब को 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो लंब को हमने क्या रखा है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस इसको रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। हमारा कर्ण क्या निकलेगा, √5 हो जाएगा। अब बात आती है इसको कैसे रेखा पर प्रेजेंट करते हैं। तो रेखा, सबसे पहले मैंने बताया होगा, एक वीडियो बनाई थी मैंने परिचय वाली, इंट्रोडक्शन वाली। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने चतुर्थांश बताए थे। ठीक है, रेखाएं बताई थी, रेखा पे नंबर कैसे प्रेजेंट करने हैं ये बताया था। तो अब मैं वो नहीं बता पाऊंगा, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एक पॉइंट है, इसको नाम देते हैं 0, इसको नाम देते हैं -1। ये रेखा ऐसी चली जाती है -2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो ऐसे ये कहाँ तक चली जाती है, अनंत तक ये चली जाएगी। बस अनंत तक हमको नहीं ले जाना। देखो, 3 चीजें होती हैं जब हम पढ़ते हैं, तो 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है कर्ण। कर्ण की डेफिनेशन क्या होती है, जो एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक चली जाए, उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, रेखा जो अनंत तक चली जा रही हो, जिसका ना तो हमको एंड पॉइंट पता है और ना इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट पता ना हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। लाइन क्या होती है, जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता ना हो और वो अनंत तक चली जा रही है। ठीक है, अब होता है रेखा खंड, जिसके फाइनल और इनिशियल दोनों पॉइंट पता हो। तो हमको इसके दोनों पॉइंट पता है, तो ये क्या है, एक रेखा खंड है, रेखा नहीं है। बट इसको हमने नंबर दिया तो लंबर लाइन हो गई।
ठीक है, जनरली हम रेखाखंड को ही, रेखाखंड शब्द कहने में बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन। ठीक है, जैसे किसी का नाम पुष्पेंद्र होता है तो उसको हम पप्पू बोल देते हैं, तो पप्पू से वो पुष्पेंद्र बदल नहीं गया। ऐसे ही ये रेखा खंड है, बस ये वास्तव में हम इसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे, जनरल भाषा में इसको लाइन। ठीक है, आप जब हायर स्टडी करोगे, बीटेक वगैरह में जाओगे या 12th करोगे जो भी है, तो वहाँ पे एक समीकरण आता है, इक्वेशन आती है, लाइन की इक्वेशन। वो क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। तो वास्तव में क्या है, वो रेखा खंड है, बस उसको अब क्या बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टार्टिंग अच्छी बातें हैं जो आपको बाद में सुनने मिलेंगी। तो यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया था, ये इसकी लंब की क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर लिया था। ये क्या था, 2 सेंटीमीटर था, और ये √5 सेंटीमीटर था। अब इसको रिप्रेजेंट करना है लाइन में, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डी, चांदा। ठीक है, डायोप्टर रखेंगे, यहाँ पे चांदा रखेंगे और चले जाएंगे। एक मिनट में इसको रेड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक चले जाएंगे, ये रेड रेड लाइन जो है, ठीक है, यहाँ रखेंगे 2 तक। अब यहाँ पे चांदा रख देंगे, तो चांदा में हम देखेंगे तो वहाँ पे भी 1 वैल्यू तक चले जाएंगे। ये हो जाएगा कितना, 1, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से जो कर्ण बन रहा है 0 पे, तो ये क्या है, हमारा √5 है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्केल में, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं। √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू होती है 2.236 जो भी है। ठीक है, ये वैल्यू होती है √5 की, तो यहाँ पे ही आएगा क्योंकि ये 10 के स्केल में बने हुए हैं सब। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, ये यहाँ कहीं पे। इसको इजीली समझने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्केल है, स्केल में एक साइड दिया रहता है कि mm, एक तरफ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर्स दिए हैं, तो यहाँ पे हमने ये 0 मार्क किया। ठीक है, ये हमारी क्या है, लाइन है, ये हमारी क्या है, लाइन है। तो यहाँ पे ये 0 मीन्स यहाँ पे ये एक पॉइंट बना दिया, 1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना दी, 2, 3, 4, 5, और ये यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आपको खींचना है, और हमको इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, ये क्या चीज़ है, ये हो गया आपका चांदा, ये चांदा रखना आपको। ये क्या है, ये कंपास है आपका। ठीक है, एक साइड नुकीला, एक साइड ये पेंसिल लगी हुई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये 2 तक हमारी वैल्यू क्या थी, हमने बेस क्या माना था, त्रिभुज को 2 माना था, तो ये हमने क्या मार किया, बड़े से में 2 को मार कर लिया। ये क्या है, हमारा 2 है, कहाँ से, 0 से, ओरिजिन से। अब हमको क्या करना है, चांदा पे जाना है। ठीक है, चांदा पे जाना है, ये जो हमारा चांदा है, ठीक है, कहाँ है हमारा चांदा, ये, इसको बिल्कुल 0 पे सटाना है, बिल्कुल यहाँ पे 0 पे रख दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, कहाँ पे, 10 के पास, 10 के पास ये क्या है, एक पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे 10 के पास ये एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या है, हमारा 1 है। ठीक है, चांदा, सॉरी, ये चांदा को हम जहाँ के तहाँ रख दिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केल है, इस स्केल को हम उठाए, यहाँ पे रखे। अब हमारा 2 कहाँ लोकेट कर रहा था, यहाँ पे हम रख दिए एक पॉइंट। यहाँ पे हमको क्या रखना है, पॉइंट रखना है।
ठीक है, ये हमारा पॉइंट रखा गया। ठीक है, अब हमारे स्केल को हम क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। स्केल हमारा नीचे हो गया। ये पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम पेंसिल से क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, सॉरी इरेजर से क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब ये क्या है, मिल गया। ये हमारा क्या है, 1 है। तो ये जो 0 से है ये हमारा क्या है, √5 है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है, ठीक है, क्या कंपास जो है, ठीक है, कंपास को हम लाएंगे। कंपास को लाएंगे, ये इस पेन पे रखेंगे, यहाँ पे 0 पे सेट करेंगे, और ये जो है इसको हम कहाँ रखेंगे, इस पेन पे मिलाएंगे। ये कितना हो रहा है, ठीक है, इतना। तो ये जो इतना हो रहा है, यहाँ पे हम ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ये हमारा कितना बता रहा है, यहीं से हमने एक कर्ण को नाप लिया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से हमने इसको नाप लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नापने के बाद यहाँ पे ऐसे आर्क मार देना है। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ये बाण जो दिख रहा है आपको, तीर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे मारेंगे, ये ऐसे मारेंगे, देखो ये गए ऐसे ही, ऐसे मार देना 2-3 बार। ये अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम काप कर लेंगे। तो ये जो है ये प्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी, ये जो यहाँ ये थी, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये वैल्यू जो होगी वो 2.236 ये आएगी, 2.2। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्या है, अंडर रूट रिप्रेजेंट हो गया किस में, ये अंडर रूट 2.23। ये कहाँ दिखेगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये 1, ये 2, आप लोगों का कहाँ आएगा 2 पॉइंट, ये हो गया 2। यहाँ पे ये जो लोकेशन है, यहाँ पे जो तीर दिख रहा है इसके बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब तक मिलते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सबको पता चले, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।